हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इनक्यूबेटर एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त किशोर। लेकर आया हूं आपके लिए आज फिर से एक राजस्थान की हिस्ट्री की क्लास। दोस्तों, आज के इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो पुरातात्विक स्थल है वो कौन कौन से, और उसके बारे में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपका लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसमें के अंदर आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ACL कार्लाइल, SD सांकलिया, BB लाल या A कनिंगम। ठीक है, तो आपको इस ऑप्शंस में से बताना है कि जो आपके राजस्थान के अंदर पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य है दोस्तों, ये आपका किसने चालू करा था। ठीक है, तो ये आपका किसने करा था? ACL कार्लाइल। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे, थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करते हैं ऑप्शन का, कि राजस्थान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य है, ठीक है दोस्तों, तो ये आप भारत के अंदर कौन करता है? आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है दोस्तों, तो भारत के जो इंडिया लेवल के ऊपर ये काम कौन करता है? भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग है। ये क्या करता है? आपके जो हिस्टोरिकल दोस्तों प्लेसेस होते हैं उनका जो है रख रखाव और उनके मेंटेनेंस वगैरह का काम करता है। तो जो भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग है दोस्तों, ये आपका कब बनाया गया था? ये आपका 1861 में बनाया गया था। ठीक है, और राजस्थान के अंदर जो है इसका काम कब प्रारंभ हुआ था? 1871 में। किसके द्वारा चालू किया गया था दोस्तों? ये ACL कार्लाइल जो है, इन्होंने राजस्थान के अंदर पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम सबसे पहले दोस्तों प्रारंभ किया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जो दूसरा सवाल अपने पास आता है कि प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल के अंदर गग्गन नदी घाटी में विकसित हुआ। ठीक है, तो कालीबंगा जो है ये आपके गग्गन नदी जो है दोस्तों, ये वर्तमान के अंदर दोस्तों इसको गग्गन नदी बोलते हैं, बट जो पुराने टाइम में इसका नाम क्या था? सरस्वती। ठीक है, तो सरस्वती ये नदी थी दोस्तों। इसका जो बाद में अभी वर्तमान स्वरूप है वो कौन सा? आपका गग्गन नदी। गग्गन नदी के पास में जो आपका स्थल मिला है दोस्तों वो कौन सा है? गग्गन नदी के ऊपर जो, या गग्गन नदी घाटी के अंदर जो डेवलप हुआ था पुरातत्विक स्थल वो कौन सा है? आपका कालीबंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, कालीबंगा जो स्थल है, अब इसका ये पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है कालीबंगा का। तो दोस्तों बंगा जो आपको पता ही होगा, जो पंजाबी और आपकी भाषा है हनुमानगढ़ गंगानगर साइड, वहाँ पे जो चूड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसका मतलब क्या हो जाएगा? कालीबंगा का मतलब काली चूड़ियाँ। ठीक है, ये आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। ये आपको पता होना चाहिए कि कालीबंगा का जो मतलब है वो क्या है? आपका काली चूड़ियाँ। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल जो आपका ईओ एग्जाम और JEN डिग्री जो आपका एग्जाम था उसमें पूछा गया था दोस्तों 2020 में। ये क्या है कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों, इसको जो प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? आपका अमलानंद घोष को। ठीक है, तो अमलानंद घोष है, उन्होंने सबसे पहले इस सभ्यता को जो है आपका प्रकाश में लाने का काम किया था। ठीक है, ये कब किया था इन्होंने? ये आपका 1950-51 में। ठीक है, 1950-51 के अंदर आपका ये जो अमलानंद घोष जी थे, इन्होंने कालीबंगा सभ्यता है इसको प्रकाश में लाने का काम किया था दोस्तों। और जो कालीबंगा है ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये जो हनुमानगढ़ है,
कालीबंगा कहाँ पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ जो है जिला मुख्यालय है। जिला मुख्यालय से आपके दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों, ये याद रखिएगा। किस दिशा में है, एक बार ये भी पूछा गया था कि हनुमानगढ़ से किस डायरेक्शन में जो है ये कालीबंगा स्थित है, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम के अंदर कालीबंगा सभ्यता है। इसके अवशेष दोस्तों मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछ रहा है कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो जुते हुए खेत का अवशेष है दोस्तों, वो आपके कौन से साइट के ऊपर जो है मिला है। ये भी पूछा गया था आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम और AEN एग्जाम में और PSI, ये 3 एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कालीबंगा के अंदर। ठीक है, जूते हुए खेत का अवशेष कहाँ पे मिला आपका, कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिला है। ठीक है, तो दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता थी ये आपकी किस टाइम, इसका जो टाइम है वो ये किस टाइम की मानी गई है आपकी, ये आपके 2300 ईसा पूर्व है। ठीक है, ईसा पूर्व इस टाइम की ये जो है सभ्यता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या क्या मिले आपके, किस चीज के अवशेष मिले, जूते हुए खेत। ठीक है, तो जो जूते हुए खेतों के अवशेष थे दोस्तों, ये आपके पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है, उससे रिलेटेड ये आपका क्या है, जो जूते हुए खेत है दोस्तों, ये इसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि अग्निकुंडों के, अब पूछ रहा है कि अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। ठीक है, ये भी आपका PSI एग्जाम और 2nd ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम था दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया है। तो जो अग्निकुंडों के अवशेष है वो भी कहाँ पे मिले आपके, कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो अग्निकुंडों के अवशेष है और जूते हुए खेतों के अवशेष है, वो दोनों कहाँ से मिले आपके, कालीबंगा से मिले हैं। और जो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों, वहां पे क्या बोले हैं आपके 7 अग्निवेदियां मिली हैं। ठीक है, क्या मिले आपके, अग्निवेदियां, वेदिकाएं मिली है। ठीक है, 7 अग्निवेदिकाएं जो है वो आपके कहाँ से मिली है, कालीबंगा सभ्यता से। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नांकित में से किस इतिहासवेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा भी पूछा जा सकता है कि 2nd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है 2014 में, किस इतिहासकार ने जो है कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक, तो तीसरी राजधानी दोस्तों ये आपके दशरथ शर्मा जी हैं, ये आपके इतिहासकार हैं दोस्तों। इन्होंने जो है क्या बोला है, सिंधु घाटी सभ्यता साम्राज्य थी, सिंधु घाटी साम्राज्य था दोस्तों, उसकी तीसरी राजधानी बोला है किसको, कालीबंगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, 2nd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है और अनुदेशक एग्जाम में भी आया है दोस्तों 2019 में। तो ये क्या है कि जो ताम्रवती नगरी है वो आपको कौन सी साइट है उसको बोला गया है। ठीक है, तो ये जो आहड़ था दोस्तों, आहड़ उदयपुर में है, जो आहड़ अपनी साइट थी वहां पर क्या मिला आपका, उसको क्या बोलते हैं, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ताम्रवती नगरी क्यों बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे आपके तांबे के जो बर्तन हैं, तांबे के बर्तन जो है वो यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तांबे के बर्तन यहाँ से मिले थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जो बर्तन थे दोस्तों इनको क्या बोलते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते थे जिन बर्तनों को, जो तांबे के होते थे दोस्तों।
इसलिए जो है ये ताम्रवती नगरी कौन सी है आपकी, आहड़। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है। ठीक है, धूलकोट जो है ये कौन सी सभ्यता का दूसरा नाम है दोस्तों। ये आपके पशुधन सहायक एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको क्या बताना है इसका आंसर। धूलकोट भी ये आपका आहड़ को ही बोलते थे। ठीक है, तो ये धूलकोट क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि धूलकोट जो है ये आपके शिलालेख जहाँ पे यहाँ पे जो मिले थे, क्या मिले हैं, शिलालेख जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो पत्थरों के ऊपर बने होते थे, तो उनके अंदर इसका नाम क्या है, इस जगह का नाम धूलकोट लिखा गया है। ठीक है, इसलिए इस सभ्यता को भी क्या बोलते हैं आप, धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और कई शिलालेखों के अंदर इसका नाम क्या था दोस्तों, आहड़ का नाम ताम्रवती भी लिखा गया है कई जगह। ठीक है, ताम्रवती या धूलकोट जो है ये 11वीं शताब्दी के आसपास जो है ये आपका धूलकोट भी इस जगह को बोलते थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ। ठीक है, ये कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि आहड़ का उत्खनन कार्य है ये आपका किसने चालू करवाया था। तो दोस्तों 1961-62 में जो है इसका उत्खनन कार्य किसने चालू करा था। उत्खनन जो है यहाँ पे जो खुदाई हुई थी इस जगह के ऊपर, वो किसने चालू करवाया था, आपका SD सांकलिया ने। ठीक है, SD का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया। ठीक है, तो हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में जो है 1961-62 के अंदर आहड़ की खुदाई की गई थी। ठीक है, और इस साइट की दोस्तों खोज किसने करी थी, खोज करी थी आपके अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास जो है उन्होंने इस जगह की क्या करी थी, आपके खोज करी थी। कौन से साल में, 1953 के अंदर। ठीक है, 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में इस जगह की खोज की गई थी, और 1961-62 के अंदर जो खुदाई करी थी दोस्तों वो आपके SD सांकलिया के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आहड़ सभ्यता स्थित है। ठीक है, ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड एग्जाम में। तो आहड़ सभ्यता है दोस्तों, ये आपको पता है कि उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के आसपास है। तो उदयपुर जो है उसके कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये आपके है बनास नदी के ऊपर। ठीक है, बनास नदी के किनारे के ऊपर दोस्तों इस सभ्यता का जो है डेवलपमेंट हुआ था, और वहीं पे बाद में नष्ट हो गई थी। तो बोलते हैं PSI एग्जाम का सवाल करते हैं कि पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि ये जो है आहड़ सभ्यता थी वो कौन से युग से संबंधित थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपके ताम्रपाषाण युग से जो है ये संबंधित थी दोस्तों। ठीक है, ये हमने कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। ये भाई साहब अब अपन करते हैं RS का क्वेश्चन 2021 का। ठीक है, इसमें बताना है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको ये कथन दिए गए हैं कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये ताम्र सभ्यता थी, है ना, ताम्रकालीन सभ्यता थी, तो ऑब्वियसली तांबा गलाना तो जानते ही होंगे। ठीक है, दूसरी क्या है कि लोग चावल से परिचित नहीं थे। ठीक है, इस पर विशेष ध्यान देना आपको कि नहीं थे बोला है इन्होंने। ठीक है, आगे क्या है कि धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ठीक है, तो जब अपने को पता है कि जब ताम्र युगीन सभ्यता थी तो उससे व्यवसाय तो चलता ही होगा। ठीक है, यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके बारे में बताना है। तो अपन को पता है कि ये सही है, देखने से पता लग रहा है कि ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो आहड़ सभ्यता थी वो दोस्तों बनास नदी के किनारे पर डेवलप हुई थी, और वहाँ पे क्या होता था, आपका चावल की खेती जो है
वो उस टाइम पे वो करना जानते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो अपने पास क्या बताना है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, पटवार एग्जाम में प्राप्त पूछा गया है 2016 में। ठीक है, तो गोरे बंकोट दोस्तों ये क्या है? आपके जो बर्तन होते थे उनका नाम है। ठीक है, सभ्यता में बर्तन का नाम है। ठीक है, गोरे बंकोट। तो गोरे बंकोट जो थे वो कहाँ पे प्राप्त हुए? आपके आहड़ से। ठीक है, आहड़ सभ्यता थी जहाँ पे जो बर्तन मिलते थे दोस्तों काले रंग के, काले और लाल, तो उनको क्या बोलते हैं? गोरे बंकोट। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब पूछ रहा है कि प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों, ये आपके कहाँ पर डेवलप हुई थी? ठीक है, तो ये कहाँ पे मिली थी? आपके नीम का थाना। ठीक है, ये दोस्तों अभी अभी जिला बना है, आपको पता है। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन आपका दिया होता सीकर, तो अभी फिलहाल पहले ये सही होता, इसका ऑप्शन सीकर भी हो सकता था, बट अभी क्या हो गया? नीम का थाना अलग जिला बनने से नीम का थाना जो है ये आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता। और ये कौन सी नदी के किनारे डेवलप हुई है? कांतली नदी जो है दोस्तों, ये अंतर्वर्ती नदी है, मतलब कि इस जिले के अंदर ही बहती है। तो कांतली नदी है, उसके किनारे नीम का थाना जो है उस एरिया में आपकी प्राचीन गणेश्वर सभ्यता है वो आपकी डेवलप हुई थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता है ये आपकी ताम्रकालीन है। ठीक है, ताम्रयुगीन है। ठीक है, पुलिस में और पटवार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कौन सी नदी के किनारे डेवलप हुए हैं? मैंने आपको बताया था कि कांतली नदी जो है दोस्तों नीम का थाना एरिया में बहती है, सीकर में। तो वहां पर क्या हो गया? ये गणेश्वर सभ्यता आपकी मिली है। चलिए आगे चलते हैं। पुरास्थलों से संबंधित सही युगम को चुनिए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि बालाथल है ये कहाँ पर स्थित है? सुनारी, झुंझुनू, बागोर, राजसमंद, गिलोन, भीलवाड़ा। तो आपका सही या गलत बताना है आपको। ठीक है, तो बालाथल तो है दोस्तों ये उदयपुर में है, ये सही है। सुनारी है ये भी झुंझुनू में है, ये भी सही है। बागोर जो है सभ्यता ये आपकी कहाँ पर है? बागोर भीलवाड़ा में है दोस्तों। ठीक है, और जो गिलुंड है ये आपके राजसमंद के अंदर है। ठीक है, तो ये इसमें भीलवाड़ा दे रखा है, ये उल्टा दे रखा है इन्होंने, है ना, सी और डी में। तो ए और बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और सी और डी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए कौन सा है आपका? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बेराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ये कांस्टेबल एग्जाम और सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तो बेराठ है दोस्तों ये कहाँ पे है आपका? जयपुर के अंदर। जो विराटनगर विधानसभा है दोस्तों आपको पता ही है जयपुर में है। तो विराटनगर का नाम ही जो था पहले वो क्या था? बेराठ था। ठीक है, तो इसमें कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के। ठीक है, मौर्यकालीन जो अशोक था दोस्तों, सम्राट अशोक के टाइम के यहाँ पे जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बेराठ। ठीक है, वो मौर्यकालीन सभ्यता है आपके बेराठ जो जगह है दोस्तों जयपुर में, वहां पे मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ये भी पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के मिले आपके बेराठ से। ठीक है, जयपुर से प्राप्त हुए हैं।
दोस्तों 28 सिक्के जो प्राप्त हुए हैं किसके टाइम के हैं? ये आपके शासक मिनेंडर के टाइम के हैं। ठीक है, मिनेंडर जो था शासक मौर्यकालीन, उसके टाइम के जो हैं सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो, आरएस में पूछ लिया है निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, जो 28 मिले थे दोस्तों, उसमें से 16 जो थे वो मिनेंडर के टाइम के थे। ठीक है, मिनेंडर के टाइम के थे। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? आपके बेराट से। ठीक है, 2018 आरएस का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? ठीक है, मैंने बताया कि जो मौर्यकालीन सभ्यता थी दोस्तों, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? बेराट, जयपुर से। ठीक है, बेराट। ठीक है, तो अशोक का अभिलेख कहाँ से मिला? आपका बीजक की पहाड़ी जो है दोस्तों, यहाँ पे बेराट के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम बीजक की पहाड़ी है, वहां से आपके अशोक का अभिलेख मिला है। ठीक है, अशोक का अभिलेख मिला है, तो बेराट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? ठीक है, तो जो पंचमार्क है दोस्तों, पंचमार्क सिक्के जो थे, पंचमार्क क्या होता है? किसी चीज के ऊपर पंच कर देते हैं ना अपन, जैसे किसी धातु के ऊपर डिजाइन बनाना होता था। ठीक है, कुछ लिख के, तो वो क्या होता है? पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। वो कहाँ से प्राप्त हुए? आपके बेराट से। ठीक है, पीटीआई एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। चांदी की मुद्रा पंचमार्क थे दोस्तों, वो कहाँ से मिले? आपके बेराट, जयपुर से। चलिए आगे चलते हैं। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, महिला पर्यवेक्षक में एग्जाम में पूछा गया है। भीम डूंगरी है दोस्तों, ये भी आपके बेराट में ही है। ठीक है, वहां पे भीम डूंगरी इसका नाम क्या है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पांडवों के टाइम में जो है भीम ने इसके ऊपर लात मार के यहाँ से जो है पानी निकाला था इस डूंगरी से। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भीम डूंगरी पड़ गया था, और ये भी आपके बेराट में ही है दोस्तों। चलिए आगे। बेराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों जो पहला इसमें जो है विराट के अंदर जो है 2 टाइम पे है वो खुदाई की गई थी। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम था वो कौन सा, किस टाइम पे किया गया? 1936-37 के अंदर। ठीक है, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? आपका दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में जो है प्रथम खुदाई की गई थी यहाँ पे बेराट में। और जो दूसरी खुदाई है दोस्तों, वो आपकी कब की गई थी? 1962-63 के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, सेकंड जो थी वो 62-63 में की गई थी, किसके नेतृत्व में? डॉक्टर NR बनर्जी। ठीक है, तो नीलरत्न बनर्जी है इनका नाम, नीलरत्न बनर्जी। ठीक है, जो नीलरत्न बनर्जी है और कैलाशनाथ दीक्षित। नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित जो है दोस्तों, इनके नेतृत्व में सेकंड वाली जो है यहाँ पे खुदाई की गई थी बेराट के अंदर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एग्जाम में पूछा है, थर्ड ग्रेड एग्जाम में, कि बीजक की पहाड़ी है, ये भी दोस्तों आपके बेराट या विराटनगर, जयपुर में ही है। ठीक है, ये भी आपके बेराट सभ्यता से ही संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन। सन 1837 में बीजक पहाड़ी या बेराट में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? ठीक है, तो आपको बताना है कि ये इसकी खोज किसने करी थी। जो अशोक का शिलालेख मिला है दोस्तों, वो आपके कैप्टन बर्ट। ठीक है, कैप्टन बर्ट है, उनको ये आपका शिलालेख जो है अशोक का मिला था। ठीक है, जो कैप्टन बर्ट है दोस्तों, इन्होंने ये जो बीजक की पहाड़ी है यहाँ से ही एक और इन्होंने जो एक शिलालेख भी मिला था इनको,
भाब्रू, ठीक है, भाब्रू शिलालेख है। ये भी आपको जो है इसकी खोज भी किसने करी थी दोस्तों, ये आपके बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने करी थी, ठीक है। ये अभी कहाँ पे रखा गया है इसको, जो कोलकाता संग्रहालय है, कोलकाता संग्रहालय के अंदर जो है इसको अभी सुरक्षित रखा गया है, भाब्रू शिलालेख को भी। इसके अंदर दोस्तों बुद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ बातें लिखी गई है। आपको पता है कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने लेटर ऑन अपने कार्यकाल के अंदर क्या होता था, बुद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ बातें इस शिलालेख के ऊपर लिखी गई है, वो भी आपका खोज किसने करी थी, कैप्टन बर्ट ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये भी कि बौद्ध संस्कृति दोस्तों अशोक के टाइम में के शिलालेख मिले हैं, ठीक है, बीजक की पहाड़ी से हमने देखा है। तो ये भी आपका बैराट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस पुरास्थल पर चित्र शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो जो है आपके चित्र बनाए हुए हैं वो भी आपके बीजक की पहाड़ी और भीमडोंगरिया है दोस्तों, वहां पे ही हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बैराट। चलिए अगला क्वेश्चन, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। गिलुंड आपको पता है ये राजसमंद में है दोस्तों, साइट राजसमंद है जिला, वहां पर गिलुंड सभ्यता है वो डेवलप हुई थी बनास नदी के किनारे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है, ठीक है। बालाथल सभ्यता है, अब मैंने आपको बताया कि ये उदयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है, उदयपुर के अंदर है। और ये वल्लभनगर तहसील है दोस्तों, वल्लभनगर, वल्लभनगर, वल्लभनगर तहसील है, उदयपुर से दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में ये साइट है वो वल्लभनगर तहसील में स्थित है। इसकी खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी दोस्तों, जो खुदाई है वो भी आपके VN मिश्रा, ठीक है, VN मिश्र है, इनके नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई की गई थी। जो इसकी खुदाई है इसमें दोस्तों एक विशेष चीज मिली थी, वो क्या है, 11 कमरों का एक भवन मिला है, ठीक है। एक विशाल भवन जो है ये इस जगह की खुदाई में मिला है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 11 कमरों का विशाल भवन जो है वो कौन सी सभ्यता में मिला है, वो आपका मिला है दोस्तों बालाथल उदयपुर सभ्यता में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों यही आज की क्लास में हमने देखा कि जो प्राचीन सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए। तो आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए, और हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।